तो दोस्तों आज मेरा ईवीएस में सीट नंबर 11 है और ये 2011 का है। तो दोस्तों मैं सीट 11 में से जो है 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वह आधे पर से जो जहाँ से छूट गया था कल वहाँ से शुरुआत करते हैं। कल यहाँ 75 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, तो उससे आगे आज करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बस इस वीडियो को पर 10 लाइक कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते एंड सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आप एक लाइक कर देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें उन्हें जो है दोस्तों पहला ऑप्शन में कीटों को दूर करने के लिए, दूसरा चिकना और साफ करने के लिए, तीसरा खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, चौथा फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। यहाँ पर जो है गाँवों में दोस्तों जो गोबर से जो झोपड़ी दीवारों को रंगा जाता है, नीपा जाता हुआ जो है कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? वह जो है दोस्तों निष्पावन कहलाता है। निष्पावन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें बोल रहा नहीं। तो पहला ऑप्शन में है संज्ञानात्मक से चिंतन की योग्यता और उत्कर्षता का विकास करना, दूसरा बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, तीसरा बच्चों में सतर्कता शक्ति का विकास करना, और चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उसे भ्रम का आनंद उठाते लेना। बच्चों को जो है भ्रमित नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, क्योंकि बच्चों को जो भ्रमित नहीं करना, भ्रम में का आनंद उसको नहीं लेने देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला ऑप्शन में है उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरा बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, तीसरा बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, चौथा विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में शिक्षक का लाभ पहुंचाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो अनुभव संसार से जोड़ना है और उसे सीखने के लिए जो है बढ़ावा देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है दोस्तों एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है बच्चों के साथ ईंधन के प्रकार बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला ऑप्शन में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, दूसरा ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, तीसरा ग्लोबल परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, चौथा है अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक है वह है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को जो है समझने की योग्यता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि जो है दोस्तों अमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतत का क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसीलिए जो अमाशय के अंदर अधिक तेजी से पाचन क्रिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को जो है यह पीवाईक्यू सेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो पहला ऑप्शन में बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर्क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन और कुशलता का विकास करना है। दूसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना है। तीसरा टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तताओं का ज्ञान उपलब्ध कराना है। संक्षिप्तताओं का ज्ञान उपलब्ध जो है नहीं कराना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना है। लेकिन
इसमें बोल रहा है कि बच्चों को रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। तो दिखाए कर जो है दोस्तों बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का अवसर देना है और अवलोकन कुशलता का विकास करना है। तो इससे बेहतर ऑप्शन जो है कोई हो नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इस बहुत अब जो है दोस्तों सीटेट में ये नहीं वाला क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन में है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि और लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं, तो गलत ऑप्शन को ताकना है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन में है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्कृष्टता जगाना। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशल के विकास में सहायक होती है। चौथा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना है। बच्चों पर जो है शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालना है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसमें नहीं बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों पर जो है परिभाषाओं का बोझ नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बोगला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्योंकि जो है दोस्तों उस भैंसों की पीठ पर जो है परजीवी कीट खाता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ये ऑप्शन थोड़ा मतलब अलग लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते। लेकिन भैंस और बोगला के बीच में जो है सहजीवी का संबंध है, इसीलिए जो है वो उसकी पीठ पर बैठता है। तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला ऑप्शन में है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी जीवन से जोड़ना है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि बच्चों को अनुभव को जो बाहरी दुनिया से जोड़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो अंतर जो है दोस्तों, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, यानी कि उबलना नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एवं ए रक्त समूह वाले स्त्री से शादी करता है, उससे पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, यानी कि ओ होने की संभावना जो है 50% होगा। क्योंकि पुरुष का रक्त समूह ओ है और स्त्री का ए है, तो आधा आधा होने का संभावना है कि 50% पुरुष का होगा और 50% जो है स्त्री का होगा। तो आधा आधा होगा यानी कि 50%। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, टूटता तारा है। टूटता तारा जो है दोस्तों उल्काव यानी कि उल्का पिंड होगा। उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, वही जो है टूटता हुआ तारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो है दोस्तों आकलन में शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और फिलहाल आप लोगों को ये पीवाईक्यू सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों सेट नंबर 12 लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। और फिलहाल दोस्तों आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि मॉर्निंग में जो है ईवीएस का सेट और शाम को जो है सीडीपी का सेट डाले क्या। तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सीडीपी का सेट साथ ही साथ सीडीपी और ईवीएस दोनों का सेट डाले। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि डालना है या नहीं, और यदि डालना है तो कौन टाइम में डालना है। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।